Good morning, students. Sixth class. We are going to read about your fourth chapter, or your fourth chapter is sorting materials into groups. इसका मतलब है कि वस्तुओं के समूह बनाना. वस्तुओं के समूह किस आधार पर बनाएंगे हम लोग देखेंगे. We will learn about the grouping in this chapter. तो आइए सबसे पहले देखें ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. इसका मतलब हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं वो देखेंगे हम लोग. कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी थिंग्स हैं. वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम. हम जानते हैं कि हमारे कपड़ों और खाने में जो है बहुत वैरायटी या भिन्नता होती है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. केवल भोजन और कपड़ों में नहीं बल्कि हर कहीं पर ये विभिन्नता मौजूद है. वी सी अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ देखते हैं. ए चेयर, ए बुलॉक कार्ट, ए साइकिल, ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. ये सब ऑब्जेक्ट्स के नाम है बच्चों. आप अपने चारों तरफ देखते हो. जो आपने बैलगाड़ियाँ भी देखी है, आपने पत्थर भी देखे हैं, पानी भी देखा है, खिलौने, किताबें, ये सब कपड़े, आपने सब चीज़ें देखी है. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. इन सभी के रंग, आकृति, आकार और उपयोग सब अलग अलग है. फिगर 4.1 में आपको दिखाएंगे जो वस्तुएं घर में मिलती हैं हमें. आपकी बुक में आप देख सकते हो वहाँ से. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स. अपने चारों तरफ देखो और पहचानने की कोशिश करो. दैट आर राउंड इन शेप्स. ऐसी वस्तुओं को जो शेप में गोल हैं. अवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल. ठीक है, आप अपनी लिस्ट में जो गोल वस्तुएं उनकी अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो क्या क्या शामिल कर सकते हो उसके अंदर. आप एक रबड़ की बॉल को, एक फुटबॉल को और कांच के कंचे, ग्लास मार्बल मतलब कांच के कंचों को शामिल कर सकते हो. क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर राउंड इन शेप्स. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियर बाई राउंड. अगर हम लोग इस लिस्ट में ऐसी वस्तुओं को शामिल कर लें वो जो लगभग गोल है, मतलब लगभग गोल का मतलब नॉट एग्जैक्टली राउंड बट ऑलमोस्ट राउंड इन शेप. तो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स. तो क्या क्या शामिल कर सकते हैं. एप्पल्स है, ऑरेंजेस है एंड एन अर्थन पिक्चर मतलब घड़ा. वो भी लगभग राउंड होता है शेप में. तो आपकी लिस्ट बढ़ जाएगी. ठीक है. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. देखो अब ऐसी वस्तुएं, ये वस्तुएं देखो आप, ये आपके घर में आपको मिल जाती है लगभग. ये सारी चीज़ें जो है वो तो देखते ही हो आप, सभी के घर में मौजूद है. नाउ वी सी नेक्स्ट. वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3. देखो चैप्टर फर्स्ट में आपको टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 में कुछ वस्तुएं दी हैं. उन वस्तुओं को भी आप जो है उन वस्तुओं को भी इसी बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, साइज एंड कलर्स. ठीक है. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्स ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट. और इनमें से भी कुछ गोल वस्तुएं हमें मिल जाएगी इन टेबल्स में से जिनके नाम है वस्तुओं के, और उनमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल वस्तुओं को इसमें लिस्टेड कर सकते हैं. और ऑल्सो इन द ग्रुप्स. हमने जो ग्रुप बनाया पहले, लेट अस से हम कह सकते हैं वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. अब हम लोग ऐसा ग्रुप बनाएंगे. ऐसा ग्रुप आपको बनाने के लिए अगर कहें कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का ग्रुप बनाइए, ग्रुपिंग कीजिए, आप तो बना सकते हो बिल्कुल. आप कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं. बकेट्स हैं, लंच बॉक्सेस हैं, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स हैं. तो इसमें आप किस किस को रख सकते हो. बाल्टियाँ हैं प्लास्टिक से बनी हुई, टिफ़िन हैं, खिलौने हैं, वाटर कंटेनर यानी पानी भरने के डिब्बे हैं, पाइप्स हैं. ये सब जो प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं. तो इनको आप एक ग्रुप में रख सकते हो. मे फाइंड प्लेस इन दिस ग्रुप. रख सकते हो. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारे तरीके हैं वस्तुओं के समूह बनाने के. इन द अबोव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. हमने ऊपर जो उदाहरण दिया आपको कि राउंड शेप की वस्तुएं इकट्ठा करो, उसमें हमने जो वस्तुओं का ग्रुप बनाया तो वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स. हमने वस्तुओं का ग्रुप बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उसकी आकृति के आधार पर. मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक की वस्तु, तो प्लास्टिक एक मटेरियल है,
तो हमने आकृति और मटेरियल्स के आधार पर क्या किया है, ग्रुपिंग की है वस्तुओं की। दे आर मेड फ्रॉम, कि वो किससे बने हुए हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, हमारे आसपास की वस्तुएं जो है वो एक या एक से अधिक वस्तुओं से, एक या एक से अधिक सामग्री से बनी हुई हो सकती हैं, जैसे कोई लकड़ी और लोहा दोनों, प्लास्टिक और लोहा दोनों। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं, नाम बताएं मैंने आपको। दीज मटेरियल्स जो है वो मेटल, धातु हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, वुडमन लकड़ी, कॉटन रुई, पेपर यानी कागज़, मड और सॉइल यानी मिट्टी आदि से बने हुए हो सकते हैं। एक्टिविटी 1 देखो, एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है बच्चों, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वस्तुएं इकट्ठी करनी है फ्रॉम अराउंड अस, अपने आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीवेयर ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम, इसमें से कुछ तो हमें अपने घर से मिल जाएगी। एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम, कुछ जो है वो कक्षा से मिल जाएगी, जैसे चौक है, डस्टर है, ठीक है। और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, और कुछ जो है स्कूल के बाहर से मिल जाएगी। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, हमारे कलेक्शन में क्या क्या कलेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर और ए हैमर, नेल शॉप्स, ठीक है, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम, ऐसे हम लोग ऐसी भी वस्तुओं के बारे में ऐसी वस्तुओं को भी शामिल कर सकते हैं इसमें जिनके बारे में हम लोग केवल सोच सकते हैं, उन्हें क्लासरूम में नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल वॉल, जैसे दीवार है, ट्रीज़ पेड़ हैं, डोर्स यानी दरवाजे हैं, ट्रैक्टर है, रोड है, इन सबको हम लोग क्लास में नहीं ला सकते ना, बट इनके बारे में हम लोग सोच ज़रूर सकते हैं कि किस मटेरियल से ये बनी है, ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, इनमें से ऐसी वस्तुओं को छांटो जो पेपर से और लकड़ी से बनी हो। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स, हम लोग इस तरह से इनको 2 ग्रुपों में बांट सकते हैं सारी वस्तुओं को। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, इनमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जो वस्तुएं पेपर से बनी होगी। और वुड विल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें लकड़ी से बनी वस्तुओं को आपको रखना है। दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटीरियल्स, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स, और इन दोनों ही सामग्रियों से जो चीज़ें नहीं बनी हैं उनको हम लोग इस ग्रुप से हटाकर अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो कि खाना बनाने के उपयोग में आती है, ऐसी वस्तुएं अगर हो। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक, अब हम लोग थोड़ा और गहन हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा और सिस्टम से काम करेंगे। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। अब हम लोगों को ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करना है, उनके नाम जो है वो टेबल 4.1 में रखने हैं, और ये भी बताना है कि वो किस सामग्री से बनी हुई है, लकड़ी से बनी है, कागज़ से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, ये हम लोगों को टेबल 4.1 में फिल करना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल, जितनी लंबी हो सके टेबल उतनी लंबी बनाइए, और ये आपके लिए जो है वो एक मज़े का विषय या एक इन्जॉइंग सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो उतनी जानकारी इकट्ठी करनी है हमें वस्तुओं के बारे में। इट मे सीन डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा कठिन लगेगा। टू फाइंड आउट द मटीरियल्स, उनकी वस्तुओं की, जैसे वस्तुएं किस सामग्री से बनी है, लकड़ी से बनी है या फिर धातु से बनी है या फिर प्लास्टिक से बनी है। बट डोंट वरी, आप इसमें हेल्प ले सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हो, टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। सो वी कैन क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स बाई हेल्पिंग ऑफ आवर पेरेंट्स। नाउ we will see the table 4.1 object and the materials they are made of। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपका ऑब्जेक्ट्स हैं, नेम है, जैसे प्लेट है, पेन है। एंड द सेकंड कॉलम इज़ मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, किससे बनी है, जैसे प्लेट्स हैं वो स्टील से, ग्लास से और प्लास्टिक से बनी हुई हो सकती हैं, इसी तरह पेन भी प्लास्टिक और मेटल्स के हो सकते हैं। तो ऐसे ही ये टेबल आपको और लंबी बनानी है कॉपी में, और जितनी वस्तुएं आपके आसपास आपको दिखती हों वैसे इन वस्तुओं के नाम लिख करके आपको इस टेबल में फिल आउट करना है कि ये वस्तुएं किस किस
मटेरियल से बनी हुई है, कौन कौन से मटेरियल से बनी हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का कल के वीडियो में देखेंगे हम लोग मटेरियल्स क्या होते हैं, क्या उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं।